हेलो स्टूडेंट्स, मैं पद्मजा जोशी। ये मेरा एजुकेशनल चैनल है। तो सब्जेक्ट है हिंदी शिक्षण, टीचिंग ऑफ हिंदी। अब परीक्षा की तैयारी के क्रम में देखिए, जो महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे हम लोग उनका अध्ययन करेंगे। और ये आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। प्रश्न है चैप्टर 1 का, भाषा से आप क्या समझते हैं, इसके रूप एवं प्रकृति पर प्रकाश डालिए। भाषा से आप क्या समझते हैं, इसके रूप एवं प्रकृति पर प्रकाश डालिए। अब इसका उत्तर हम लोग प्रारंभ करते हैं। भाषा का अर्थ एवं परिभाषा। भाषा भावाभिव्यक्ति एवं विचार विनिमय का सांकेतिक साधन है। ओके, जहाँ यह भावाभिव्यक्ति की बात है, यह कार्य तो संसार के सभी प्राणी किसी न किसी रूप में करते हैं। जैसे कुत्ते भौं भौं करके, बिल्ली म्याऊं म्याऊं करके और चूहे चूं चूं करके। चिड़िया की ची ची और कू कू किसने नहीं सुनी। छोटे से छोटे जीव में भी यह क्रिया देखी जाती है। चींटियाँ एक दूसरे से मुंह मिलाकर न जाने क्या अभिव्यक्त करती हैं। यह भी देखा है हमने कि व्यापक अर्थ में संसार के विभिन्न प्राणियों द्वारा प्रयुक्त भावाभिव्यक्ति के उन साधनों, अंग प्रत्यंगों के संचालन, भाव मुद्राओं और ध्वनि संकेतों को भाषा कहते हैं। इस अर्थ में संसार के सभी प्राणियों की अपनी अपनी भाषाएं होती हैं। स्पष्ट हो गया? अब आगे देखिए। परंतु विचार विधाता ने केवल मनुष्य को ही दिए हैं। यह भावाभिव्यक्ति के साथ साथ विचार भी करता है और विचार विनिमय भी। अपने आदिकाल में तो मनुष्य भी केवल भावाभिव्यक्ति तक सीमित था, और तब वह यह कार्य प्रायः अंग प्रत्यंगों के संचालन, भाव मुद्राओं और विभिन्न प्रकार की कहानियों के माध्यम से करता था। परंतु धीरे धीरे उसने विचार प्रधान निश्चित ध्वनि संकेतों और उन ध्वनि संकेतों के लिए निश्चित लिपि का विकास किया। आज जब हम भाषा की बात करते हैं तो हमारा तात्पर्य मनुष्य द्वारा विकसित इन ध्वनि संकेतों से ही होता है। पर इसका अर्थ यह नहीं समझना चाहिए कि मनुष्य की भाषा में अंग प्रत्यंगों के संचालन और भाव मुद्राओं का कोई स्थान नहीं है। भाषा एवं विचारों की स्पष्टता के लिए इसका उपयोग तो स्वभावतः होता ही है और होना भी चाहिए। इस अर्थ में भाषा केवल मनुष्य की विशेषता है। मनुष्य की भाषा की व्याख्या मुख्य रूप से समाजशास्त्रियों, मनोवैज्ञानिकों और भाषा वैज्ञानिकों ने की है। समाजशास्त्रियों ने तो स्पष्ट किया कि भाषा का विकास सामाजिक अंतःक्रिया द्वारा होता है और सामाजिक अंतःक्रिया भाषा के माध्यम से होती है। इस प्रकार भाषा सामाजिक अंतःक्रिया का आधार एवं परिणाम दोनों हैं। भाषा के द्वारा ही मनुष्य सामाजिक समूहों के संगठित होते हैं और समाज के द्वारा ही वे अपनी सभ्यता एवं संस्कृति का विकास करते हैं। भाषा मानव समाज के विकास की आधारशिला है। पतंजलि ने भाषा को निम्नलिखित रूप में परिभाषित किया है। भाषा वह व्यापार है जिससे हम वर्णात्मक या व्यक्त शब्दों द्वारा अपने विचारों को प्रकट करते हैं। व्यक्तिवाची वर्णा येषाम ते इमे व्यक्तवाच पतंजलि। अब आगे देखिए। आधुनिक भाषा विज्ञान के प्रणेता अंग्रेज माने जाते हैं।
अंग्रेज भाषा वैज्ञानिक स्वीट महोदय ने भाषा को निम्नलिखित रूप में परिभाषित किया है। भाषा ध्वनियों द्वारा मानव के विचारों की अभिव्यक्ति है। भाषा क्या है? ध्वनियों द्वारा मानव के विचारों की अभिव्यक्ति है। अंग्रेज विद्वान ब्लोच और ट्रेगर ने भाषा संबंधी समाजशास्त्रीय तथ्यों को सामने रखकर भाषा को परिभाषित किया है। उनके शब्दों में भाषा स्वैच्छिक ध्वनि संकेतों की वह व्यवस्था है जिसके माध्यम से कोई सामाजिक समूह सहयोग एवं अंतःक्रिया करता है। अब देखिए भाषा के रूप। भाषा के रूप में है, किसी भी भाषा के दो रूप होते हैं, एक मौखिक और दूसरा लिखित। पहला है मौखिक भाषा। भावाभिव्यक्ति एवं विचार विनिमय हेतु किसी समाज द्वारा स्वीकृति ध्वनि संकेतों के समूह को मौखिक भाषा कहते हैं। प्रारंभ में मनुष्य ने मौखिक भाषा का ही विकास किया था और तब वह अपनी जाति के समस्त अनुभव एवं विचारों को मौखिक रूप से ही एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित करता था। आज भी अधिकांश सामाजिक व्यवहार एवं अंतःक्रिया इसी मौखिक भाषा के माध्यम से होती है। अब देखिए लिखित भाषा। लिखित भाषा क्या है? भाषा के मौखिक रूप को सुरक्षित रखने एवं उसे व्यापक रूप से अध्ययन करने के लिए या व्यापक रूप प्रदान करने हेतु प्रत्येक सभ्य समाज ने अपनी अपनी भाषा के भिन्न भिन्न ध्वनि संकेतों के लिए भिन्न भिन्न चिन्ह निश्चित किए, जिन्हें आज लिपि कहा जाता है। लिपि का वरदान पाकर मौखिक भाषा ने लिखित भाषा का रूप प्राप्त किया। किसी भी मानव समाज का इतिहास, उसके विचार, उसका ज्ञान विज्ञान एवं उसकी आकांक्षाएं सभी कुछ लिखित भाषा के माध्यम से ही सुरक्षित रहते हैं। इसी के माध्यम से हम अपने विचार एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाते हैं। भाषा का यह रूप बड़ा स्थायी एवं व्यापक होता है, इसलिए कुछ विद्वान इसे स्थायी भाषा की संज्ञा देते हैं। आज के बृहत एवं संश्लिष्ट समाज में लिखित भाषा का और भी अधिक महत्व है। अगले वीडियो में हम लोग भाषा की प्रकृति का अध्ययन करेंगे। ओके, थैंक यू।